हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल ट्यूशन डब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर जी.एल. फ्यूंट जी हैं। अ लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यूंट द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है जो एक गरीब किसान की अटूट विश्वास और मानवता पर आधारित है। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिया है द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो ओनली वन एकमात्र था, इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में। वह घर जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र था या अकेले था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सैट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी, क्रेस्ट मीन्स चोटी, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. From this height, इस ऊंचाई से वन कोई भी could see देख सकता था, the river नदी को, and the field of ripe corn, ripe corn पके हुए अनाज के field खेतों को, dotted इसमें लगे हुए with the flower फूलों को देख सकता था। इस ऊंचाई से कोई भी क्या देख सकता था? रिवर नदी को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर और इसमें लगे हुए फूलों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा प्रॉमिस्ड वादा किया करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा किया करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डॉन प्योर, द ओनली थिंग्स एकमात्र चीज़ की नीडेड थी, किसको? द अर्थ पृथ्वी को। वो कौन सी चीज़ थी? डॉन प्योर वर्षा की, और अथवा एटलीस्ट अ शावर कम से कम एक बौछार की। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डॉन प्योर और एटलीस्ट अ शावर, पृथ्वी को एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी, वो थी वर्षा और कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द इवनिंग का प्रयोग जैसे सुबह से या शाम से ऐसे होता है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह से, लेंचो, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली अच्छी तरह से। सुबह से लेंचो जो अपनी खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने डन नथिंग कुछ भी नहीं किया, इल्स बट के सिवाय, सी देखने के, द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया था। सुबह से लेंचो जो अपनी खेतों को इंटीमेटली जानता था, उसने उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया था। दिया है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओ मैन। यहाँ पे लेंचो कहता है कि नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर कुछ पानी मिलेगा। ओमैन, ओमैन से कहता है। द ओमैन वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र, जो प्रिपेयरिंग कर रही थी, तैयार कर रही थी, सफ़र रात का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, जो बड़े लड़के थे वो वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, जो उम्र के बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, जो छोटे लड़के थे वर प्लेइंग खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? नियर द हाउस घर के पास खेल रहे थे। अनटिल कब तक खेल रहे थे? जब तक कि, अनटिल का प्रयोग जब तक कि ना के अर्थ में होता है, तो जब तक कि द ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि ओमैन महिला उन सबको बुला न लेती तब तक वो खेलते रहते थे, काम करते रहते थे। कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए न बुलाती तब तक वो खेलते रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, यह भोजन का समय था, ड्यूरिंग दौरान यानी भोजन के दौरान या भोजन के समय, दैट जस्ट एज जैसा कि, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड किया था, भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप और रैन बिगैन टू फॉल,
बिग ड्रॉप बड़ी बूंदें ऑफ रैन वर्षा की बड़ी बूंदें बिगैन टू फॉल गिरना शुरू हो गई। फॉल मीन्स गिरना, बिगैन टू शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड मीन्स बादल, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ी या पहाड़, ह्यूज मीन्स बड़े बड़े। नॉर्थ ईस्ट फिर से देखेंगे, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से क्लाउड ऑफ यहाँ पे ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड बादलों के बड़े बड़े पर्वत कुड बी सीन देखे जा सकते थे अप्रोचिंग आते हुए। द एयर वाज फ्रेश जो एयर थी, हवा थी, वो कैसी थी? फ्रेश एंड स्वीट। एयर फ्रेश और स्वीट थी, ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी। द मैन वो आदमी, किसकी बात हो रही है? लेंचो की। वह आदमी लेंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन बाहर गया, नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग मतलब होता है अनुभव, ऑफ प्लीजर मीन्स होता है आनंद, फीलिंग लेने के लिए गया, आनंद लेने के लिए गया। द रैन वर्षा का ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का अनुभव लेने गया। प्लीजर आनंद लेने गया, उसके अनुभव का आनंद लेने गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड और जब वह रिटर्न हुआ, वापस लौटा फीलिंग लेके, प्लीजर लेके, आनंद लेके, तो ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं वर्षा की बूंदें ये नहीं हैं, ये दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। दीज बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं, तो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की सिक्के हैं। क्लियर? दिया है विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। विथ अ सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्टि, एक्सप्रेशन भाव, संतुष्टि भाव से ही उसने रिगार्डेड देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, किसको देखा? राइप कॉर्न के फील्ड को, पके हुए अनाजों के खेतों को देखा। विथ इट्स फ्लावर और इसके फूलों को देखा। ड्राइव्ड ढके हुए थे इन अ कर्टेन ऑफ रेन जो वर्षा की चादर से ढके हुए थे। कर्टेन मतलब होता है चादर, रैन वर्षा की चादर से ड्राइव्ड हो गए थे, ढक गए थे पूरी तरह से। बट लेकिन सडनली अचानक अ स्ट्रॉन्ग वाइंड एक तेज हवा बिगैन शुरू हो गई टू ब्लो बहना, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विथ द रैन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। एंड और अलॉन्ग विथ द रैन और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज बहुत बड़े हेलस्टोन्स ओले बिगैन गिरना टू फॉल गिरना शुरू हो गए। बिगैन मीन्स शुरू हो गए, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले यानी गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज ये ट्रूली वास्तव में, डिड रिसेंबल मीन्स होता है एक समान होना, एक जैसे दिखना। तो दीज ट्रूली डिड रिसेंबल ये वास्तव में लग रहे थे, एक समान लग रहे थे, किसके समान? न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। द बॉयज लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्वस मीन्स होता है अपने आप को, एक्सपोजिंग खुला छोड़ना, लड़के अपने आप को एकदम स्वतंत्र कर देते हैं टू द रैन वर्षा में, और रैन आउट भागते हैं, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पीयर्स जमे हुए मोतियों को। फ्रोजन पीयर्स मतलब होता है जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं, वर्षा में छोड़ देते हैं, दौड़ने लगते हैं। चलिए देखिए आगे दिया है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। इट्स रियली वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ अब बुरा हो रहा है, नाउ अब, बैड बुरा, रियली वास्तव में, गेटिंग हो रहा है, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन लेंचो ने कहा। ठीक,
दिया है आई होप इट पासिस क्विकली। आई होप, लेंचो कह रहा है कि आई होप मुझे आशा है कि इट यह पासिस गुजर जाएगा, क्विकली शीघ्र ही, मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही गुजर जाएगा, जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्र नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस। फॉर एन आवर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछता है फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक द हेल रैंड, ओले बरसते रहे, ऑन द हाउस, पूछता है कि कहाँ कहाँ बरसते रहे ओले, तो कहाँ कहाँ बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ियों पर, द कॉर्नफील्ड, और अनाज के खेतों पे, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में, अनाज के खेतों में, पहाड़ी साइड, बगीचे में और घरों पर ओले बरसते रहे। कितने घंटे, लगभग 1 घंटे, एन आवर। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वो पूरी तरह से वाइट हो गया था। एज इफ, मानो, कवर्ड, ढक गया हो, विथ साल्ट, किससे, साल्ट से, मानो नमक से ढक गया हो, कवर्ड हो गया हो। दिया है नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। नॉट अ लीफ, कोई भी पत्ती, रिमेंड, शेष, ऑन द ट्रीज, पेड़ पर, यानी कि पेड़ पर कोई भी पत्ती शेष नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था, जो फसल थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, टोटली डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो वर गॉन, चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट, पौधे से, पौधों से पूरे फूल क्या हो गए थे, झड़ गए थे, चले गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो फील्ड, भर गई थी, विथ सैडनेस, दुखी हो गई थी, यानी पूरी तरह से उसकी जो आत्मा थी वो दुखी हो गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, व्हेन द, जब, द स्टॉर्म, जब तूफान, हैड पास्ट, गुजर गया, तो ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। ये क्वेश्चन पूछता है कि जब लेंचो खेत के बीच में खड़ा हुआ तो अपने पुत्रों से क्या कहा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कहा कि आ प्लग ऑफ लोकर्स, आ प्लग ऑफ लोकर्स मीन्स होता है टिड्डियों का दल, टिड्डियों का दल उड, टिड्डियों का दल क्या कर दिया जाता है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डियों का दल मोर देन, इससे कहीं ज़्यादा, लेफ्ट, छोड़ जाता है, एक टिड्डियों का दल इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता है। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा, लेफ्ट नथिंग मीन्स मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, इससे कहीं ज़्यादा तो टिड्डियों का दल छोड़ जाता है, हालांकि वो भी फसल बर्बाद करते हैं लेकिन कुछ न कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन इस ओले के तूफानों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, ये लेंचो का कहना है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लेंचो कहता है कि इस साल हमें कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, ये जो रात थी लेंचो के लिए सॉरोफुल रात थी और दुभरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी कामों का फॉर नथिंग, कोई मतलब नहीं, मतलब कि हमारा जितना भी काम था वो सारा क्या हुआ, व्यर्थ गया, पूरी मेहनत बेकार चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है हु, जो, कैन हेल्प अस, हमारी सहायता करे, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ दिया है कि बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैले, बट, लेकिन, इन द हार्ट ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, हर्ट्स मीन्स हृदय, उन सभी के हृदय में, हु, जो, लिव्ड, रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस, उस एकमात्र घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैले, वैली मीन्स घाटी, घाटी के मध्य उस एकमात्र घर में जो लोग रहते थे उनके हृदय में, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा थी, एक ही आशा थी, सिंगल होप थी, वो भी कौन सी होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता, यानी भगवान से सहायता, वही उनकी एक होप थी, बस वही एक आशा थी।
डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। यहाँ पे लेंचो अपने फैमिली वालों से कह रहा है, अपने पुत्रों से कह रहा है, बच्चों से, कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। अपसेट मीन्स परेशान, इतना परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स, ऐसा लगता है कि अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं हम लोग, तो रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। लेंचो अपने फैमिली से कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स, ऐसा लग रहा है कि अ टोटल लॉस, कि पूरी तरह से लॉस हो चुका है, पूरी तरह से हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, तो रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। और दैट्स व्हाट दे सेड, और लोग भी यही कहते हैं, कहा भी यही जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। क्लियर? चलिए ठीक है। ऑल दो द नाइट, सारी रात लेंचो थॉट, सोचता रहा, ओनली वन ऑफ हिज वन होप, ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी ऑल दो द नाइट, सारी रात लेंचो थॉट, सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। वो आशा कौन सी थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, ईश्वर की सहायता के बारे में सोचता रहा। हुज आइज, जिसके बारे, यानी जिसकी आँखें, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ईश्वर के बारे में, कि जिसकी आँखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखें इंस्ट्रक्टेड मतलब होता है निर्देश देती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है, इवन, यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, जिसकी आँखें किसी भी व्यक्ति के कॉन्साइंस, अंतर आत्मा की गहराई को भी देखती हैं, परखती हैं, जांचती हैं, देखती है, समझती है। ठीक, किसकी आंखें? ईश्वर की आंखें। दिया है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल था, किसके रूप में? ऑफ अ मैन, एक आदमी के रूप में। लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था, जो वर्किंग, काम करता था, लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह काम करता था, इन द फील्ड, खेतों में। लेंचो एक प्रकार से बैल था, एक आदमी के रूप में बैल था, जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट लेकिन, स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, कि लिखा कैसे जाता है। वो भले ही काम करता था किसानी की तरह, मतलब पूरी बैल की तरह काम करता था, किसानी करता था, लेकिन लिखना भी जानता था, लिटरेट था थोड़ा बहुत। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे यानी अगली रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह एकदम तड़के, ही बिगैन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर, एक पत्र, विच, जिसे, ही, वह, जिसे वह क्या करेगा? हिमसेल्फ, स्वयं, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, कस्बा, जिसे वह स्वयं कस्बा ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में उसे डालेगा, प्लेस करेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के पत्र से कम कुछ नहीं था। यह लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र, ईश्वर के पत्र से, लेस दैन, कम कुछ भी नहीं था, नथिंग, कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? गॉड, ईश्वर। उसने देखो उस पत्र में क्या लिखता है, वो ये बताया जा रहा है कि लिखता है सबसे पहले गॉड, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, तो माई फैमिली, जो मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो तो मेरी फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पिसोज, इसलिए मुझे नीड है, ज़रूरत है, 100 पिसोज, 100 पिसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगैन एंड टू लाइव अनटिल द क्रॉप कम्स। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 पिसोज, 100 पिसोज की ज़रूरत है, किस लिए? इन ऑर्डर टू सो, क्रम से बोने के लिए, अगैन, दोबारा क्रम से बोने के लिए, माई फील्ड, मेरे खेत को फिर से बोने के लिए मुझे 100 पिसोज की ज़रूरत है, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, कब तक? अनटिल, जब तक, अनटिल का प्रयोग जब तक की न के अर्थ में होता है, याद रखिएगा, जब तक कि द क्रॉप्स कम्स, फसल हमारी आ नहीं जाती, तब तक मुझे जीने के लिए 100 पिसोज की ज़रूरत है। क्यों?
क्योंकि बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म क्योंकि आपके ये जो ओले हैं इन्होंने क्या किया है, पूरी फसल को मेरी डिस्ट्रॉय कर दिया है, नष्ट कर दिया है। इसलिए मुझे जीने के लिए 100 सोच की ज़रूरत है और कर्म से बोने के लिए मुझे 100 सोच की ज़रूरत है। ठीक दिया है। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा, क्या लिखा, टू गॉड ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर। लिफाफे पर उसने क्या लिखा, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि इनवेलप पर उसने पहला वर्ड क्या लिखा, तो लिखा क्या, टू गॉड। पुट द लेटर, और लेटर को पुट कर दिया, रख दिया इनसाइड, अंदर, यानी कि एनवेलप में डाल दिया पत्र को। एंड और स्टिल ट्रबल्ड, और थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा परेशान होता हुआ, वेंट गया, कहाँ गया, टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लिया ऑन द लेटर एंड, मतलब उसने एक स्टैम्प लगाया किस पर, लेटर पर। एंड ड्रॉप्ड, और उसे डाल दिया, कहाँ डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। डाक पेटी होती है मेल बॉक्स, मीन्स उस डाक पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉई, उसमें से एक कर्मचारी, उस एम्प्लॉय मीन्स मतलब कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड द एट पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में काम भी किया करता था। आल्सो हेल्प्ड, वो काम भी किया करता था पोस्ट ऑफिस में, कुछ थोड़ा बहुत काम होता था तो उसको भी कर दिया करता था। वो वेंट टू हिज बॉस, उसने जब वो पत्र पाया तो वो वेंट गया, कहाँ गया, टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया। कैसे, लाफिंग, हंसते हुए, हर्टली, जोर जोर से। एंड शोड, और दिखाया ही मुझसे द लेटर टू गॉड, इस ईश्वर वाले पत्र को उसने अपने मालिक यानी बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने जीवन में, अपने पूरे कैरियर में, अपनी पूरी ज़िंदगी में, एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में जब से ये मतलब कि पोस्टमैन हुआ था अपने पूरे कैरियर में, उसने हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस एड्रेस का पता नहीं जाना था, मतलब उसे पता ही नहीं था ये एड्रेस कहाँ है, कहाँ जाता है, भगवान कहाँ रहते हैं, उसे नहीं पता था। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, डाक मालिक, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल, मैत्रीपूर्ण यानी कि खुश मिजाज का व्यक्ति था वो। फीलो, फीलो मतलब होता है व्यक्ति। जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा सा और एमिएबल, मैत्रीपूर्ण फीलो था, व्यक्ति था। वो भी आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से टूट टूट कर हंसने लगा। ब्रोक आउट, जोर जोर से लाफिंग करने लगा, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही रिटर्न सीरियस, लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग, इमीडिएटली, शीघ्र ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, एकदम गंभीर हो गया। एंड टैपिंग, और थपथपाया द लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी डेस्क पर जो पत्र रखा था उसी पे थपथपाया, टैपिंग किया। और कमेंटेड, कहा कि व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, कितना अटूट विश्वास है, क्या विश्वास है। आई विश काश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी विश्वास इस आदमी की तरह होता, हु, जिसने, रोट, लिखा है, दिस लेटर, इस पत्र को, काश मेरा भी विश्वास इसी आदमी की तरह होता जिसने इस पत्र को लिखा है। जो स्टार्टिंग कर रहा है, शुरू कर रहा है, अप करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो ईश्वर से पत्र व्यवहार कर रहा है, इसी की तरह काश मेरा भी फेथ होता ईश्वर पर। तो यहाँ तक हो गया। आप लोग यहाँ से देखिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, यानी राइटर का फेथ, राइटर का जो विश्वास था इन गॉड, ईश्वर पर, वो शेक ना हो जाए, डगमगा ना जाए इस क्रम में, इसलिए पोस्ट मास्टर के अब विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया, एक विचार आया कि क्या करने का विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। फिर से हम लोग एक बार देखेंगे। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर के फेथ, ये राइटर कौन था, लेंचो, लेंचो का विश्वास भगवान पे जो था
वो सेक ना हो जाए, डगमगा ना जाए, यानी उसका विश्वास जो बना है वो बना रहे। इसलिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो इट वाज एविडेंट, एकदम स्पष्ट था, इसमें स्पष्ट था दैट की टू आंसर, उत्तर देने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे ज़रूरत थी, उसे आवश्यकता थी समथिंग मोर दैन गुडविल, यानी कि कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी। गुडविल यानी कि ये जो गुडविल है, अच्छे विचार, इंक एंड पेपर, इसके अलावा अच्छे विचार, इंक एंड पेपर, स्याही और पेपर के अलावा कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी, कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी। बट लेकिन ही स्टक, वो अड़ा रहा, टू हिज रिसोल्यूशन, वो अपने रिसोल्यूशन मतलब होता है निश्चय, वो अपने निश्चय पर स्टक रहा, मतलब अड़ा रहा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया है कि ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने आस्क्ड फॉर मांगा, मनी पैसे, किससे मांगा? फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ पार्ट उसने स्वयं दिया। एंड सेवरल फ्रेंड, और उसके कई मित्रों ने, सेवरल मतलब कई, अनेक मित्रों ने, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ कैरिटी, एन एक्ट ऑफ कैरिटी, इसको चैरिटी, कैरिटी कुछ भी पढ़िए आप लोग। तो उसके कई मित्रों ने इस नेक काम में, एक्ट ऑफ कैरिटी मतलब होता है नेक काम, इस नेक काम में ऑब्लाइज किया, कृतज्ञ किया, मतलब कि उसमें इस नेक काम में सभी लोगों ने पैसा अपना थोड़ा थोड़ा सैलरी दिया, कुछ न कुछ दिया उसमें। इट वाज इम्पॉसिबल, या इम्पॉसिबल था, या असंभव था, फॉर हिम टुगेदर द 100 पीसोज, या असंभव था उसके लिए, गैदर मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पीसोज, 100 पीसोज इकट्ठा करना उसके लिए यह क्या था? असंभव था, इम्पॉसिबल था। इसलिए इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, इसलिए वो सेंड, भेजने में एबल रहा, एबल मतलब योग्य रहा, इसलिए वो भेजने में योग्य रहा, कितना? फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को भेजने में केवल कितना समर्थ रहा? ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा, हाफ मीन्स आधा, लिटिल मतलब थोड़ा, मोर मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही देने में एबल रहा, योग्य रहा। क्लियर? आगे दिया है कि ही पुट द मनी, उसने पैसे को पुट किया मतलब रख दिया, इन एन एनवलप, लिफाफे में रख दिया, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता डाल दिया, एंड विथ इट अ लेटर कॉन्टेनिंग, आगे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, स्क्रॉल करते हैं। दिया है कि कॉन्टेनिंग कहाँ गया ये, विथ इट अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और लेंचो का पता लिख दिया, और इसको, इस पत्र को कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल, कॉन्टेनिंग मतलब होता है, कॉन्टेनिंग मीन्स होता है इंक्लूड करना, उसने लेटर में इंक्लूड किया, क्या इंक्लूड किया? ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक सिंगल वर्ड, एक अक्षर उसने इंक्लूड किया, एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, सिग्नेचर के रूप में उसने एक वर्ड इंक्लूड किया, कॉन्टेनिंग किया, जोड़ा, कौन सा? गॉड, उसने गॉड लिखा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दिया है कि द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, अगले रविवार लेंचो केम आया, अ बिट अर्लियर, बिट मतलब थोड़ा सा, अर्लियर पहले, यानी कि थोड़ा सा पहले आ गया, देन यूजुअल, आमतौर पर जैसे पहले टाइम होता था ना कि किसी चीज़ का कार्यालय, ऑफिस का टाइम 8 बजे 9 बजे, लेकिन उससे वो पहले थोड़ा सा आ गया। टू आस्क, पूछने के लिए कि इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र आया है या नहीं। इट वाज द पोस्टमैन, और यह पोस्टमैन था, हिमसेल्फ, जो स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने स्वयं उस पत्र को उसे दिया था। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था,
पोस्ट मालिक जो था, मतलब डाक मालिक जो था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। गुड डीड मतलब होता है अच्छा काम करने वाला, गुड डीड अच्छा काम, नेक काम करने वाला। एक्सपीरियंसी मतलब होता है अनुभव। द कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्टि, यानी कि एक नेक या अच्छे काम करने के बाद मिलने वाली जो संतुष्टि होती है उसका वो अनुभव कर रहा था। कौन? पोस्ट मास्टर। लुक्ड देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस अपने ऑफिस से, यानी कि एक नेक काम करने का अनुभव यानी संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, वो अपने ऑफिस से उसको देख रहा था। लेंचो सोड लेंचो ने दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो ने स्लाइटेस्ट मतलब ज़रा सा भी, सरप्राइज आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग देखकर, द मनी पैसे को देखकर लेंचो ने ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका विश्वास था। मतलब कि एक हिसाब उसने ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, मतलब कि जैसे कोई भी होता है ना इंसान की, अगर पैसे को देखेगा कि यार भगवान से कहाँ से पैसे आ जाएंगे, हम लोग तो तुरंत आश्चर्य कर लेंगे, लेकिन लेंचो ऐसा नहीं था। लेंचो को विश्वास था भगवान पर, उसने ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। इस प्रकार उसका भाई कॉन्फिडेंस था अपना। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया। कब क्रोधित हो गया? व्हेन जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंटेड किया, गिना, तो वो एंग्री हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसे भगवान पे देखो इस प्रकार मतलब विश्वास था। उसने कहा कि गॉड जो है वो कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड मिस्टेक कर ही नहीं सकता, भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डेनीड, और ना ही वो डेनीड कर सकता है, मना कर सकता है। लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो के द्वारा किए गए रिक्वेस्ट को वो मना भी नहीं कर सकता। उसे इस प्रकार विश्वास था अपने भगवान पर। दिया है कि इमीडिएटली, शीघ्र ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, शीघ्र ही लेंचो जाता है, कहाँ जाता है? खिड़की के पास जाता है। आस्क फॉर मांगने, क्या मांगने? पेपर एंड इंक। लेंचो खिड़की के पास किस लिए जाता है? ये क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो लेंचो खिड़की के पास किस लिए जाता है? पेपर एंड इंक मांगने जाता है, स्याही और पेपर मांगने जाता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर, जिसे वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड, उसने लिखना, टू राइट शुरू कर दिया, मतलब उसने स्टार्टेड कर दिया, शुरू कर दिया टू राइट लिखना। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, किसके साथ? मच रिंकलिंग सिकोड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो मतलब होता है भावें, ये आँखें की जो भावें होती हैं इसको सिकोड़ते हुए लिखना शुरू कर देता है। काज बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस कर रही थी, व्यक्त कर रही थी, हिज आइडियाज़, उसके विचारों को जो उसके विचारों के एफर्ट को, प्रयास को, जिसका कारण प्रयास था, मतलब कि उसके प्रयास को क्या कर रही थी? एक्सप्रेस कर रही थी, व्यक्त कर रही थी, उसके विचारों को व्यक्त कर रही थी। व्हेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया लिखना, तो ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया। फिर जाता है क्या करने के लिए? टू बाई खरीदने, आ स्टैम्प, वो एक स्टैम्प खरीदता है, विच जिसे ही लिक्ड, वह चाटता है, एंड देन एफिक्स्ड, और उसके बाद एफिक्स्ड करता है, एफिक्स्ड मतलब चिपकाता है, टू द एनवलप, कहाँ चिपकाता है? एनवलप पे चिपकाता है। विथ अ ब्लो ऑफ फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, यानी एक चिपकाता है, उसके बाद मुट्ठी से धड़ाम से मार देता है उसी पे, ताकि अच्छे से चिपक जाए। द मूमेंट, दिया है कि द मूमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मूमेंट उस क्षण, द लेटर जब लेटर मतलब फेल गिरा, इनटू द मेल बॉक्स उसी डाक पेटी में जब पत्र गिरा, तब द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर जब जाता है उसे ओपन इट खोलता है, तो इट सेड, उसमें लिखा था, उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था? कि गॉड, ईश्वर, भगवान, ऑफ द मनी, ये जो पैसा है, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पिसोज, जो पैसे मैंने मांगे थे आपसे, उसमें से केवल 70 पिसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 ही पिसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं।
सेंड मी द रेस्ट, भेज दीजिए मुझे रेस्ट, बचे कुछ जो पैसे और हैं। मैंने 100 मांगे थे, उसमें से 70 पीसोज ही मिले हैं, तो जो बचा है उसे भी भेज दीजिए मुझे। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट, लेकिन डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन यहाँ देखो कह रहा है कि डोंट सेंड, मत भेजना, इट, इसे, इस पैसे को मत भेजना, टू मी, थ्रू द मेल, मेल के थ्रू मत भेजना, इस पैसे को मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों ना भेजना? बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये बंच ऑफ क्रूक हैं। बंच ऑफ क्रूक मतलब होता है लुटेरों का समूह, ये लूटने वाले, लूट मार करने वाले, इनका जो झुंड होता है उसको कहते हैं बंच ऑफ क्रूक। ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये लुटेरों का समूह है, इसलिए इनके थ्रू, मेल के थ्रू आप मत भेजिएगा। लेंचो कहता है। देखो वही कर्मचारी बेचारे इकट्ठा करके अपना पैसा दिए और लेंचो इनको बंच ऑफ क्रूक कह रहा है, लुटेरे का समूह कह रहा है। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग अच्छे से बताइएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।